नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मौसम विभाग की चेतावनी, ठंड बनाएगी रिकॉर्ड। ऐसे में सर्वाधिक समस्या हृदय रोगियों को ठंड से कैसे करें बचाव के बारे में हमारी टीम ने सुपर अस्पताल के हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीजे त्रिपाठी से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं सुपर अस्पताल में। ठंड का मौसम है, काफ़ी अरसे बाद इतनी ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगे आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी। हमारे साथ ठंड और बीमारी, और ऐसी बीमारी जिसको किसी ज़माने में लाइलाज कहा जाता था। रीवा में किसी तरीके की सुविधा नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ हृदय रोग की। हमारे साथ विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीडी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, जैसा कि आपको सबसे पहले तो विंध्य भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि दिसंबर का महीना है, मौसम विभाग ने कह दिया ठंड बढ़ेगी, और अस्पताल में हृदय रोगियों की क्या संख्या, क्या वाकई ठंड में हृदय रोगियों को समझदारी से काम करना चाहिए? हर सीज़न में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं। ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसका कारण होता है कि ठंड से बचाव के लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करना पड़ता है, जिससे हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, ठंड के सीज़न में खान पान बदल जाता है, लोग थोड़ा फैटी डाइट खाने लगते हैं, एक्सरसाइज कम हो जाती है, बाहर निकलना कम हो जाता है। और इसके अलावा बीपी बढ़ता है, और थोड़े से बायोकेमिकल चेंजेस भी ब्लड में होते हैं जो कि थ्रोम्बोजेनिसिटी यानी ब्लड की क्लॉटिंग की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अभी फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि यंग हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। यंग का मतलब 40 साल से कम के व्यक्तियों में। इसका मुख्य कारण लग रहा है खान पान और स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस नहीं कहेंगे, मेंटल ज़्यादा बढ़ गया है। और जो ट्रांस फैट यानी कि तला भुना ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति। तो हमारे जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं अभी यंग भी काफ़ी आ रहे हैं। ये मान के चलिए अगर 10 न्यू एडमिशन होते हैं तो उसमें 2 या 3 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 40 से कम होती है। तो ये काफ़ी ये कहें कि तक समस्याजनक बात है हमारे सबके लिए कि इतने यंग पेशेंट क्यों हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि युवाओं में आजकल हार्ट के पेशेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इस समय हृदय रोग के आप यहाँ पर के इंचार्ज हैं, तो किस तरीके की यहाँ पर कितने पेशेंट पर डे आ रहे हैं और उनको क्या समझाइश देंगे आप? ठीक है, सबसे पहले संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ जो ओपीडी है प्रतिदिन 100 से ज़्यादा मरीज़ दिखाने आते हैं, जिसमें अगर प्योर हृदय रोगी यानी हार्ट के ब्लॉकेज वाले मरीजों कहें तो लगभग 30 से 40 रहते हैं। इमरजेंसी एवरेज एडमिशन लगभग 10 से 15 हो रहे हैं, जिसमें हार्ट अटैक के मरीज़ 6 से 8 आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 ये भी बोल सकते हैं पिछले कुछ दिनों में। पहली बात यहाँ हो गई। दूसरी बात, युवाओं और ठंड दोनों की बात करते हैं। पहले युवा की बात कर लेते हैं। युवा में हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस है, उनके जो बेसिक बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, दवाई खाते हैं, नहीं खाते, चेक नहीं कराते। डायबिटीज़ रहती है, उसका कंट्रोल उचित नहीं करते। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उचित नहीं करते। फिजिकली युवा इनएक्टिव हो गए हैं सब। हम सबको बोलेंगे कि हम सब इनएक्टिव हो गए हैं। पहले के माहौल की तुलना में अभी हम लोग कम चलते हैं, कम काम करते हैं, जिससे कि हार्ट उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाता जब स्ट्रेस होता है। ठंड में शादी समारोह भी बढ़ जाता है तो उसमें भी खान पान बिगड़ता है। और जो एकदम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी जो बैठे रहते हैं अचानक से नाच गाना शुरू कर देते हैं, तो भी अचानक देखते हैं कि कई शादियों में युवाओं को अटैक हो जाता है नाचने के दौरान या उसके बाद। तो ये भी अपने को अवॉइड करना है। तो ओवरऑल अब ठंड से बचाव के लिए क्या करना है, ठंड में हार्ट अटैक बचाव के लिए क्या करना है, इस पे ध्यान दें। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको पता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है, चलने में सीने में दर्द होता है, वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें कि उनके प्लाक अचानक से फट सकते हैं। उनको अगर डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। डॉक्टर को फॉलोअप रखें नियमित। जो भी रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसको कंट्रोल रखें। अचानक से ठंड में बाहर ना निकले। अगर निकलना है तो पूरा कपड़ा वगैरह पहन के निकले। बहुत फैटी डाइट नहीं खाएं कि फैटी डाइट खा रहे हैं तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एक बुजुर्गों के लिए सलाह है कि वो धूप में जब बैठते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए, और बीपी की दवा ले रहे हैं या कुछ भी ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे बीपी डाउन होता है, तो अचानक से खड़े ना हो धूप में बैठने के बाद। और अगर धूप में बैठे भी हुए हैं तो 1 गिलास आधा गिलास पानी ले लें, उसके बाद ही खड़े हों। और इनके साथ कोई रहे, 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं अगर, तो उनके साथ कोई खड़ा रहे कि भाई बाबा जी खड़े होने वाले हैं, तो अचानक से गिर ना जाए। आपको रुकूंगा। हाँ, हमारे दर्शकों को ये भी ज़रा बताइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं हृदय रोग को लेकर। हृदय रोग विशेषज्ञ
यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं डॉक्टर वीडी त्रिपाठी विभाग अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे कई लोगों ने एक सवाल कहा था कि जब भी उनसे मुलाकात हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, पहली नज़र में हृदय रोग कैसे पता चले कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है और उस समय हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है उनको पहले कभी हार्ट के लक्षण नहीं होते हैं, एकदम स्वस्थ व्यक्ति होते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि सीने में दर्द हुआ और पहुँचे हॉस्पिटल, बोले हार्ट अटैक है, या कई बार पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला जो ये ध्यान दें कि हर एक व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित हो सकता है, उसको ब्लॉकेज हो सकते हैं, लेकिन अब सबको तो अपन चेकअप करेंगे नहीं, कब शुरू करें? 25 साल के बाद अपने हर व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि हमको हृदय रोग से बचाव हेतु चेकअप कराना चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सामान्य फिजिशियन से चेकअप ये करा लेना चाहिए। उसके बाद 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक जिनमें रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर मतलब पता चला कि भाई कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, डायबिटीज़ है, तो वो अपना कंट्रोल करेंगे। और दूसरा ग्रुप है जिनको लक्षण आते हैं, जो बोलते हैं कि चलने में हमको सीने में दर्द होता है, या हमको स्टेंट लगे हुए हैं, या बाईपास हो चुका है। तो उन मरीजों को दवाइयाँ जैसे डॉक्टर ने बताई हैं वो नियमित रखना है। अब और ऐसा मानना है कि हम रिस्क फैक्टर में, तो लाइफ स्टाइल चेंजेज उस हिसाब से रखने हैं कि अचानक से एक्सर्सन नहीं करेंगे, घी तेल का नियमित कम मात्रा में सेवन करेंगे, डायबिटीज जितने रिस्क फैक्टर है कंट्रोल करेंगे। बस यही सलाह रहेगी। तो कुल मिला के जिनको लक्षण है वो तो बिल्कुल समझ जाएंगे, जिनको लक्षण है, जिनको अटैक हो चुका है वो तो समझ जाते हैं। जिनको नहीं हुआ है 25 वर्ष की उम्र से नियमित अपने लोकल या फिर सरकारी अस्पताल में जांच कराएं, तो एक सिंपल जांचें भी फ्री हो जाती हैं। तो एक अपना रिस्क फैक्टर पता चल जाएगा भाई हम कितने रिस्क में हैं। और सबसे ख़राब एक रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के परिवार में 55 के पहले माताजी या 45 के पहले पिताजी की हार्ट अटैक से नुकसान हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो हाई रिस्क में रहते हैं। तो वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं कि उनको तो हो ही सकता है, तो वो तो तुरंत अपनी जाँच कराएँ और जैसा डॉक्टर सलाह देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं, उनसे जाँच के उपरांत उसको फॉलो करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीडी त्रिपाठी विभाग अध्यक्ष हृदय रोग, जिन्होंने साफ तौर से बताया थोड़ी सी सावधानी, तनाव नहीं लेना, थोड़ी सी सावधानी अगर बरती जाए तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा हृदय रोगी आते हैं, उनकी संख्या कम की जा सकती है। अगर संख्या कम की जा सकती तो इसका सीधा सा अर्थ है उस रोग से हम पूरी तरीके से बच भी सकते हैं। हम हृदय रोग को लेकर लगातार डॉक्टर वीडी त्रिपाठी से संपर्क में रहेंगे और आगे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे और आप तक वो बात पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से निदान होता है। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।